रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थी और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन हुए नहीं है मेरे घर में आए तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दे मेरे बेटे को। तेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी बना रखा था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अमृता, वह तो उसके पति की राह कभी देखती ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देती थी। इतनी निर्दयी थी कि उसने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और अमृता का पति मतलब अजय, उसका ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए और उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके वे जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। एक छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच हो ये मुमकिन तो नहीं। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना सपना ही रह गया। अमृता की उम्र 18 की थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर पूजा करने के बाद ही रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता कुछ खा सकती थी। और ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर कोई भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननंद उसे सजा देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उससे 5 साल बड़ी ननंद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे कभी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे। तब भी अजय का कोई पता नहीं था। अमृता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उसकी सास उस पर बहुत चिल्लाई। वो अमृता से सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वे अभी तक नहीं आए हैं और मुझे भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठ गई। सास कुछ बोलने वाली थी तभी मोनिका आई और अमृता को चांटा मार दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतनी में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांधी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसकी सास ने अमृता को बाहर निकालकर रसोई का ताला लगा दिया। अमृता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अजय घर आया
तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना सुनते ही उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा और उसे उस दिन खाना भी नहीं दिया। अभी आज ही की बात ले लो, अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अमृता एक एक गरम रोटी उन दोनों को परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। अमृता को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर अजय तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। अमृता से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। सास और मोनिका के खाना खाने के पहले और रसोई घर को ताला लगने के बाद अमृता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रखी। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकाला और रसोई घर का ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए निकल गई, तब उसने पल्लू से बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी बिना सब्जी के ही खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने अमृता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज अजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से वह भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय जोर से चिल्लाया, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डर कर थर थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो अभी भी सास और ननंद शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अजय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से में लाल थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! अमृता बहुत जोर से चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो आज मैं बताता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपनी कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी सास बोली, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली जा रही है? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दे माँ, भाग कर जाएगी कहाँ? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी तो वापस घूम कर यहीं, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय की बातें सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और सब खाने के लिए बैठ गए, पर अमृता की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टॉन्ट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का मान क्या बढ़ाएगी? अचानक अमृता की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वे अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त अपनी आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें देख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती।
मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको समझाती हूँ। मोनिका बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ से अमृता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा तो हर औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिएगा सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और ये कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार आप अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी, और अमृता को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। थैंक यू।